सर अब दो तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि लोग सचिन और कोहली की बैटिंग की कंपेयर करते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले जिनको झूठा बोला, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वो ये कह रहे हैं कि सचिन ने जो बॉलिंग जितनी हार्श जितनी टफ बॉलिंग खेली है, कोहली के सामने वो चीज़ें नहीं हैं। देखो, वो जो दौर था वो अलग था। कैसे अलग था? जो मैं बताता हूँ, लाल बॉल से वनडे में 100 बनाना और रिवर्स भी होता था, वो बहुत बड़ी बात है जो पाजी करते थे। ठीक है, वो दौर अलग था। इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर खेले उन्होंने, एम्ब्रोज, वॉल्श, सारे खेले। विराट कोहली का दौर अलग है। वो जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा है, नई बॉल इधर से भी है, नई बॉल इधर से भी है, तो सबके दौर अलग अलग है सब। तो आपको क्या लगता है सर, कौन बेस्ट है? हमारे लिए तो दोनों ही बेस्ट है। सचिन जिस दौर में खेले उस पर उनका वश नहीं था, विराट जिस दौर में खेला इसका वश नहीं है। विराट के साथ बहुत सारे बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा है आपका, एबीडी खेला, तमाम सारे लोग खेले। विराट की जो अचीवमेंट्स हैं कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं हम जब पाजी की बात करते हैं कि पाजी रिवर्स स्विंग होती थी ये वो, तो कहीं ना कहीं हम ऐसे नहीं लगता कि विराट को नीचे दिखा रहे हैं। विराट ने तो हासिल किया ना, जो सामने आया उसको खेला। नहीं, कौन दिखा रहा है नीचे? भाई सोशल मीडिया पे जो बात है, जैसे आप नॉस्टैल्जिक लोगों की बात करें, अभी सर से आप पूछेंगे तो सर भी कहेंगे कि सचिन बेस्ट था, सचिन का ये था वो था। आखिर सचिन के सामने जो कंडीशन थी उसमें उन्होंने एक्सेल किया। सर ने कुछ नहीं कहा, ये तुम्हारा कहना है, हमने नहीं कहा, अपने मन से कह रहे। सबके अपने अपने दौर थे, सब अपने अपनी जगह अच्छे हैं। विराट भी पाजी की इज्जत करता है, तो सब ठीक है बस। हाँ, तो आप आईपीएल का बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे थे। आईपीएल 2008 दो टीम्स ने ऐसा कहा था कि उन्होंने आपको खरीद लिया है। आरसीबी थी और दिल्ली की टीम थी। किसने खरीदा था, और मतलब ऐसा कुछ बैक स्टोरी भी है क्या कि आरसीबी की तरफ से खेलना था, बैंगलोर की तरफ से, दिल्ली की तरफ से नहीं खेलना था, ऐसा कुछ? मैं बताता हूँ। मुझे ये था, मैं कि यार उधर नहीं जाना। बेंगलोर मुझे लगता था कि बहुत दूर पड़ेगा, इंग्लिश मुझे नहीं आती, खाना मेरे हिसाब का नहीं मिलने का। दिल्ली पास में, मेरठ के पास में दिल्ली, अपना बीच में घर भी आ गए, सीरियसली बता। तो अब उन्होंने ख़रीद लिया, तो एक आदमी था, उसने नीचे जाके मेरे से साइन करा लिया कागज़ पर। तो साइन करा लिया। अब वो मुझे क्या पता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट है क्या है। अब साइन करा लिया साहब, और साइन करा के फैक्स भी कर दिया उधर फ्रेंचाइज को, आरसीबी को। अब इधर ये लोग कह रहे थे तू खेल। अब किसी को नहीं पता था कि पीके ने साइन कर दिया कागज पे, उन्हें भी नहीं पता था। वो तो फिर बाद में पता लगी कि यार, फिर मैंने पीयूष को बोला, मैं क्या पीयूष यार इसमें साइन कराया, दिखा जरा। तो उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर उधर से फ़ोन आया कि तुझे खेलना है नहीं खेलना है, वो तुम्हें खेलना नहीं खेलना है। मैं कहा बिल्कुल खेलना है। तो फिर चारू शर्मा बोला, मैं क्या नहीं मुझे नहीं खेलना, मैं तो दिल्ली से खेलूँगा। तो क्या नहीं, फिर वो वही बात करेंगे। मैं कहा वही कर लेगा फिर बात। तो बताया तभी सुबह। कौन वही हैं? नहीं। फिर ललित मोदी जी का फ़ोन आया था कि हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बैन कर देंगे, तुम्हें कहीं नहीं खेलने देंगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसी धमकी दी ललित मोदी ने। हाँ जी। तो फिर वीरू भाई ने समझाया, उन्होंने एक शख्स ने और समझाया कि ऐसे अब तो जो हो गया सो हो गया। एक तो शख्स, और कौन था? आप आधे नाम बता रहे हो, आधे नहीं बता रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा अब तो साइन हो गया तो हो गया, कि अब तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं कहा जी मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कुछ, मेरा पहला साल था, कुछ मुझे समझ नहीं कागज पर क्या साइन करा दिया क्या नहीं करा। तो उसमें बवाल हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर ललित मोदी को आपने नहीं मेरठ वाली भाषा में कुछ कहा तो नहीं? दिल्ली वाले आपको एक्स्ट्रा पैसे भी तो दे रहे थे ना, कि मतलब पैसे बढ़ा के दे देंगे, आप हमारी टीम से खेल लो।
गरिमा दिल्ली से है इसलिए भी हमने मैच की थी वो प्राइज, आरसीबी ने वो प्राइज मैच की थी उसके बाद। हमने ये देखो, ये आरसीबी फैन, बाद में हमने में गए हैं। हाँ ना बताए, साइन करवाए, उसका क्या? जो भी करा है, धोखे से। हमने धोखे player से खरीदा है। ऑलराइट आरसीबी वर्सेस दिल्ली। भाई वो खुद कह रहे हैं कि धोखे से साइन हुए ना। सीरियसली धोखे से। क्या यार दद्दा यार, ये क्या अलग तरीका किस्सा- है। अलग किस्सा है प्रवीण भाई से। अगर अलग किस्सा कैसे है, आप लोग धोखे अगर से साइन आप- करा। अगर आप प्रवीण भाई से पूछोगे पूरी दुनिया में मेरठ छोड़ के कहाँ रहना है, तो पता क्या कहेंगे? दिल्ली। अरे उनको तो कहने दो। ये क्या बात है? यही बात है, इसीलिए दिल्ली जा चलिए चलिए आप लोग आपस में। हाँ रवि। सर मेरा एक सवाल सुदीप त्यागी से जुड़ा हुआ है, मतलब क्योंकि वो पर्सनली मैंने उनको जो देखा था 1-2 मैच में, तो मुझे वो बहुत पसंद आए थे। क्या आपको लगता है कि या पॉलिटिक्स या फिर वो अपने उस टैलेंट को मतलब उतना यूटिलाइज नहीं कर पाए, कहाँ उनसे कमी रह गई? नहीं, सुदीप अच्छा बॉलर है, उसने अच्छी बॉलिंग की 2 सीज़न। हो जाती है कमियां, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी हो जाती है बहुत सौ की। तो और सर एक रिक्वेस्ट भी आपसे है, मतलब इंटरव्यू के बाद जब स्विंग बॉलिंग की बात आती है ना, तो जो पेसर्स हैं आजकल, मतलब हम लोग जो हैं स्विंग बॉलिंग को लेके बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, तो हमें वसीम अकरम के कुछ वीडियोस दिख जाते हैं, वकार यूनुस के और जेम्स एंडरसन के वीडियोस दिख। एक वीडियो ऐसा चाहता हूँ कि आपकी भी दिखे जहाँ पे आप कुछ मतलब टिप्स दे पाओ कि हाँ फिंगर्स का क्या रोल रहता है, जो जहाँ पे मतलब आप बॉल को थोड़ा सा स्विंग कराने के लिए हम लोगों को हेल्प मिले। देखो, अगर यहाँ कोई देखो, मेरा हाथ में आपको क्या लग रहा है? अपने आप ही है ना आउट स्विंग की पोजीशन। हाँ, मतलब एज एक मतलब हाँ, राइट हैंड। हाँ, ये देखो, और जब हाथ ऐसे होगा तो अपने आप ही फिर अंदर